हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है टैली होम के यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम टैली ERP9 सॉफ्टवेयर अकाउंट एवं जीएसटी से रिलेटेड नॉलेजेबल एवं प्रैक्टिकल वीडियो को शेयर करते हैं। सो गाइस, आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, जिसमें हम सीखने वाले हैं जीएसटी वर्किंग एंड आपको बनाने वाले हैं एक्सपर्ट। सो गाइस, पूरा फोकस रहता है कि आपको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दी जाए, प्रैक्टिकल पढ़ाई जाए। तो आज का वीडियो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होने वाला है। तो समय की बर्बादी ना करते हुए फटाफट से वीडियो को शुरुआत करते हैं और समझते हैं कि आज का वीडियो आपकी डे टू डे अकाउंटिंग लाइफ में किस तरीके से हेल्पफुल हो सकता है। तो गाइस, आज की वीडियो का जो हमारा कंटेंट है वो सबसे पहला कंटेंट है कि जीएसटी में टैक्स की कैलकुलेशन कैसे की जाती है। बेसिकली काफ़ी लोगों का मेरे पास कमेंट आ रहा था कि जीएसटी की कैलकुलेशन करना सिखाइए, जीएसटी की कैलकुलेशन। तो सबसे पहला होगा कि जीएसटी में टैक्स की कैलकुलेशन कैसे की जाती है सभी तरीके से, चाहे वो इंट्रास्टेट हो, चाहे वो इंट्रास्टेट सेल परचेज हो, परचेज ज़्यादा है, सेल कम है, सेल ज़्यादा है, परचेज कम है। तो सब तरीके की चीज़ों को कवर करने वाले हैं। सबसे पहली रिक्वेस्ट यही है आपसे कि वीडियो को स्किप ना करिएगा। स्किप करने से मेरा कोई नुकसान नहीं है, पर आपका नुकसान हो सकता है कि जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूँ वो कहीं आपके हाथ से निकल ना जाए। सो गाइस, सेकंड जो हमारा टॉपिक रहेगा वीडियो में ये रहेगा कि एज पर न्यू रूल का बहुत ज़्यादा रोना हो रहा है कि भैया जीएसटी एडजस्टमेंट की एंट्री कैसे पास करें नए रूल के हिसाब से। तो नए रूल के हिसाब से मैं आपको यहाँ पे जीएसटी की एंट्री पास करके सिखाने वाला हूँ, जिसमें हम देखेंगे कि अगर परचेज ज़्यादा है और सेल कम है तो एडजस्टमेंट की एंट्री कैसे पास होगी। और अगर आपकी परचेज लोकल इंट्रा स्टेट की है और सेल भी आपकी लोकल इंट्रा स्टेट की है तो आपकी जीएसटी एडजस्टमेंट की एंट्री कैसे पास होगी। और अगर आपकी परचेज लोकल इंट्रा स्टेट की है और सेल जो है आपकी वो है इंटर स्टेट की। इंट्रा और इंट्रा स्टेट का मतलब मैं ऑलरेडी आपको पिछली वीडियोस में डिफाइन कर चुका हूँ, फिर भी बता देता हूँ। इंट्रा का मतलब होता है जो सेम स्टेट में सेल परचेज की जाती है, और इंटर का मतलब होता है जो कि एक राज्य से दूसरे राज्य में सेल परचेज की जाती है। सो जहाँ पर हमारी लोकल परचेज रहेगी, मतलब सेम स्टेट की परचेज तो हमारी लोकल है, पर हमारी सेल क्या है, आउट ऑफ स्टेट है, इंटर स्टेट है, एक राज्य से दूसरे राज्य में है। यहाँ पे शहर नहीं राज्य की बात हो रही है। अगर परचेज बाहर की है, आपने जो माल खरीदा है वो तो अपने राज्य से बाहर से खरीदा है, पर जो आप उसको अगर सेल कर रहे हो वो आप कर रहे हो अपने ही राज्य के अंदर। तो इस केस में आप एडजस्टमेंट की एंट्री कैसे पास करेंगे। सो इन सारे क्वेश्चनों का हम यहाँ पर आंसर लेने वाले हैं और टोटली प्रैक्टिकल लेने वाले हैं। बहुत ही ज़्यादा वंडरफुल वीडियो होने वाला है आपके लिए। और इसको कंटिन्यू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर कोई भी व्यूअर्स ये नहीं जानता कि जीएसटी क्या होता है, बेसिक नॉलेज जीएसटी की क्या है, इंपॉर्टेंट वर्ड्स, टाइप ऑफ डीलर, सप्लाई, मतलब ऑल अबाउट जीएसटी, इवन रिटर्न कैसे फाइल की जाती है, तो उसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो पोस्ट है, जिसको हमने वीडियो नंबर 6 का नाम दिया था, जो कि हमारा कंप्लीट अकाउंटेंसी का कोर्स था। उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा मैं और एक वीडियो पोस्ट कर चुका हूं, जिसमें मैंने आपको बताया था कि इस तरीके से ट्रांजैक्शनों को रिकॉर्ड करो तो आपको जीएसटी एडजस्टमेंट की एंट्री पास करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इस वीडियो का लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिसमें हमने 3 लेजर कॉन्सेप्ट की बात की थी। बेसिकली होता क्या है कि अकाउंटेंट भाई बहुत सारे लेजर बना लेते हैं, आउटपुट जीएसटी, इनपुट जीएसटी, आउटपुट 5%, 12%, 18%, 28%, जिस तरीके का स्लैब होता है उस तरीके से जीएसटी के लेजर वो क्रिएट कर लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें केवल 3 ही लेजर बनाने चाहिए, आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये गवर्नमेंट कह रही है, क्योंकि अगर आप जीएसटी के पोर्टल पे जाओगे तो वहाँ पर आपको केवल और केवल 3 ही लेजर मिलेंगे, सीजीएसटी, आईजीएसटी और एसजीएसटी। जब भी आप अपनी बुक्स को पोर्टल से रिकनसाइल करोगे तो वहाँ पर आपको इस तरीके से लेजर नहीं मिलेंगे कि आईजीएसटी 5%, 12% या अलग अलग तरीके के परसेंटेजों के हिसाब से आपको लेजर नहीं मिलने वाले हैं। सो क्यों ना हमें जब रिकनसाइल ही करनी है अपनी बुक्स को, तो हम खाली 3 लेजर कॉन्सेप्ट को फॉलो करें, जो कि मैंने इस वीडियो के अंदर बताया है। और ये बताया कि आईटीसी एडजस्टमेंट की एंट्री पास करने की आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इसके अलावा जीएसटी टैक्स पेमेंट की एंट्री कैसे पास की जाएगी और आईटीसी एडजस्टमेंट एंट्री की कब जरूरत होती है और कैसे पास की जाती है। पर इस वीडियो के अलावा जो आज का वीडियो है वो इससे ज़्यादा और फिल्टर वीडियो है। पर अगर जो फर्स्ट टाइम भी वीडियो देख रहा है तो पहले इस वाली वीडियो को देख ले, जिससे कि उसको ट्रांजैक्शनों को रिकॉर्ड करना आ जाए प्रॉपर तरीके से। इसके अलावा अगर किसी ने बहुत सारे लेजर बना लिए हैं, सपोज करो कि किसी मेरे भाई ने बहुत सारे लेजर बना लिए, सीजीएसटी 2.5%, एसजीएसटी 6%, 9%, 14%, तो वो उसको कैसे क्लब करके एक ही लेजर में कंसोलिडेट करके सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी की लेजर में पहुंचा सकता है। ओवरऑल कहने का मतलब यह है कि वो कैसे एवरेज अकाउंटेंट से एक्सपर्ट अकाउंटेंट बन सकता है। इस वीडियो को आप लोगों का बहुत ज़्यादा प्यार मिल रहा है, सो ये वीडियो भी आप जरूर देखिए। देखिए सारी वीडियो प्रैक्टिकल है, मैं तो कहूँगा कि सारी वीडियो देख लो भैया, मेरा चैनल ही है। तो मैं तो यही आपको बताऊंगा कि सारी वीडियो देखो, क्योंकि किसी में भी कोई बकवास नहीं की गई है, सीधी बात है, काम की बात है। तो आप ये वीडियो को जरूर देखिएगा, इससे आपका जो है एक्सपीरियंस बढ़ेगा और आपको मोटिवेट होगा और आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, जिससे कि आप प्रॉपर तरीके से जीएसटी अकाउंटिंग कर सकते हो। देखो जीएसटी आपको आना बहुत जरूरी है।
इनकम टैक्स फिर भी बात का चैप्टर है, जीएसटी क्योंकि रिकॉर्डिंग जो आपको जीएसटी की करनी है, इनकम टैक्स तो आपको साल भर बाद बैलेंस शीट पे काम आना है, वो भी आप नहीं बनाओगे, आपका अकाउंटेंट बना देगा या सीए बना देगा। आपकी जो वर्किंग रहेगी बेसिकली सेल परचेज के ट्रांजैक्शनों को रिकॉर्ड करना और जीएसटी की प्रॉपर वर्किंग करना, जो कि हर मंथ रिटर्न फाइल होनी है। तो जीएसटी वर्किंग आप प्रॉपर तरीके से सीख लीजिए। इसके अलावा किसी भाई को अगर प्रॉपर जीरो लेवल से एक्सपर्ट लेवल तक की अकाउंटिंग सीखनी है तो उसके लिए भी आपको वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिसमें कि हमने कंप्लीट अकाउंटेंसी की बात की है, जिसमें हम ये सारी जीएसटी, इनकम टैक्स और रिकॉर्डिंग सब उसमें आपका कवर हो जाएगा। 7.5 घंटे की वो वीडियो है। इस वीडियो को आप लोगों का बहुत ज़्यादा प्यार मिल रहा है। कुल 2 से 3 हफ्ते के अंदर 70-80 हज़ार व्यूज़ उसके ऊपर आ चुके हैं। तो वो वीडियो भी आप जरूर देखिएगा, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। कहने का मतलब ये है कि केवल टैली ERP9 सीखने से आप अकाउंटेंट नहीं बनने वाले, कंप्लीट अकाउंटेंसी आप सीखो, ठीक है। सो इसके अलावा जो रनिंग कोर्स है हमारे, देखिए ये मैं जो आपके 1-2 मिनट ले रहा हूँ वो इसलिए ले रहा हूँ कि जो नए व्यूअर्स जुड़ रहे हैं उनको बताना बहुत जरूरी है कि वो सही चैनल पे आए हैं और उनको जो है यहाँ पर काम की चीज़ें मिलने वाली हैं, कुछ भी बेकार की चीज़ें नहीं मिलने वाली। तो इन कोर्सों के अलावा जो हमारा रनिंग कोर्स है यूट्यूब के ऊपर, वो है फ्री TDS कोर्स, फ्री GST कोर्स, एक्सेल कोर्स और EPF ESIC कोर्स एंड इसके अलावा मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो फॉर अकाउंटेंट। देखिए इन सबकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप चैनल पे जाओ, प्लेलिस्ट के सेक्शन पे जाओ, वहाँ पे आपको सब इसी तरीके से कोर्स डिजाइन किए हुए मिल जाएंगे। इतना अगर आप सीख गए तो मैं आपको श्योरिटी देता हूँ कि आप 35, 40, 50 हज़ार रुपये के बंदे बन जाओगे। ये इसके ऊपर ही मैं ऑलरेडी हालांकि वीडियो पोस्ट कर चुका हूँ कि कैसे आप अकाउंटेंसी में 1 लाख रुपए तक कमाएं, उसका वीडियो भी आपको मिल जाएगा। सो ये सारी वीडियोज है, आप टाइम टू टाइम देखते रहिए, अपनी नॉलेज को बढ़ाते रहिए। और आज की वीडियो को शुरुआत करते हैं और समझते हैं भैया कि जीएसटी की कैलकुलेशन कैसे होती है। देखिए एक ही चार्ट में आपके सारे कंफ्यूजन दूर होने वाले हैं। ये वाला चार्ट जो मैं अब आपको दिखाने वाला हूँ, तो ये एक भाई साहब है, सज्जन है, बिजनेसमैन है, जो कि बिजनेस कर रहे हैं। इन्होंने क्या करा, इनका नाम है राम ने करा परचेज गुड्स फॉर ₹5600, 5600 विद इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी। अब देखिए ये 5600 रुपये में जीएसटी मिला हुआ है। मैं जब भी इंटरव्यू लेता हूं तो मेरा पहला क्वेश्चन अपने जो मेरे पास इंटरव्यू देने आते हैं मैं उनसे यही कहता हूं कि अच्छा चलो बताओ, हमने एक चीज़ खरीदी 100 रुपये की, उसमें 12% जीएसटी लगा हुआ है, तो वो वस्तु की टैक्सेबल वैल्यू क्या होगी। या इस तरीके से पूछ लेता हूं कि 100 रुपये की किसी चीज़ की MRP है, उसमें 12% मेरा प्रॉफिट है, तो उसकी जो है उस वस्तु की परचेज वैल्यू क्या होगी। तो लोगों का बड़ा ही बढ़िया आंसर होता है, जिससे कि मैं उन्हें इंटरव्यू से तुरंत बाहर कर देता हूँ। उनका आंसर क्या होता है कि सर 100 रुपये का आप निकाल लो 12%, जो कि निकल गया आपका 12 रुपये। फिर आप 100 रुपये में से उसको कर दो 12 रुपये को माइनस, तो निकल जाएगा आपका 88 रुपये, जो कि बिल्कुल गलत आंसर है। कैसे गलत है कि अगर मैं 88 का 12% निकालूं तो कितना निकलेगा भैया। कैलकुलेटर ओपन करना पड़ेगा इसके लिए, तो भाई तो कैलकुलेटर ओपन कर लेते हैं। कैलकुलेटर महाशय प्रकट हो जाए, ये रहा जी कैलकुलेटर, ठीक है। तो 88 का अगर मैं 12% निकालूं तो निकलेगा साहब 10 रुपये 56 पैसे। कितना निकला, 10 रुपये 56 पैसे। तो अगर मैं इसके अंदर 88 में 10 रुपये 56 पैसे जोड़ दूंगा तो मेरे कितने रुपए बनेंगे, 80 और 90 98.56, जबकि मेरा आंसर क्या आना चाहिए 100 रुपीज़। तो कहने का मतलब है कि यहीं पे मैं आधे अकाउंटेंटों को फेल कर देता हूँ। अकाउंट असिस्टेंट जो मेरे पास आते हैं कुछ इंटरव्यू के लिए, उनको वो यहीं पे फेल आते हैं। तो देखिए क्वेश्चन को इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि आपको जो मैंने टॉपिक बताया वो 2 टॉपिक नहीं कवर करने हैं इस वीडियो में। इस वीडियो में हमने काफ़ी कुछ कवर करना है, सबको मैं लिख के नहीं बता सकता। तो ये हमें टैक्सेबल वैल्यू कैसे निकालनी है, आपको खाली डेबिट और क्रेडिट नहीं आना चाहिए। अगर आप इंटरव्यू देने गए, हालांकि मैं इसके ऊपर एक वीडियो लाने वाला हूं, क्योंकि यूट्यूब पे जब मैं वीडियो देखता हूं तो मेरी बड़ी हंसी निकल जाती है कि लोग ऐसी ऐसी फर्स्ट क्लास वीडियो बनाते हैं कि इंटरव्यू, अकाउंटिंग के इंटरव्यू में आपको क्वेश्चन कौन कौन से आएंगे, तो वो क्या बता देंगे, डेबिट क्रेडिट याद कर लो, TDS की डेट से याद कर लो, GST की डेट से याद कर लो। यार ये तो सब नॉर्मल चीज़ें हैं। आपका इंटरव्यू डिपेंड करता है आपके CV के ऊपर, और आप जिस फर्म में काम कर रहे हो और आप जिस फर्म में इंटरव्यू देने जा रहे हो। जिस फर्म में इंटरव्यू देने जा रहे हो वो अपने हिसाब से क्वेश्चन पूछेगा, और जिस फर्म से आप काम करके आए हो उसके हिसाब से क्वेश्चन पूछेगा, और जितनी उसको सैलरी देनी है उसके हिसाब से क्वेश्चन पूछेगा। तो बेकारी की वीडियो जी कि GST की डेट याद करके चले हो, आप जा रहे हो अकाउंटेंट असिस्टेंट के लेवल पे नौकरी लेने के लिए और याद करके जा रहे हो GST की डेट, वो यार वो अकाउंटेंट आके फाइल करेगा, आपका उससे मतलब ही नहीं है कोई। तो ठीक है, इसके ऊपर हालांकि वीडियो लाऊंगा अकाउंटिंग इंटरव्यू के लिए ऊपर। तो चलिए फटाफट से समझते हैं। राम परचेज गुड्स फॉर ₹5600 विद इंक्लूसिव ऑफ GST एट द 12%। तो इस केस में हमारी टैक्सेबल वैल्यू कितनी निकली, 5000, GST कितना निकला 600 रुपये, और टोटल इनवॉइस वैल्यू कितनी हो गई 5600 रुपये। तो यहाँ पर जो GST की वैल्यू है इसको हम बोलेंगे इनपुट GST। क्या बोलेंगे, इनपुट, जिसको हम ITC भी बोलते हैं। जब हम माल को खरीद के लाते हैं उसके ऊपर जो हम टैक्स देते हैं वो हमारी कॉस्टिंग नहीं होती है, वो हमारी असेट होती है। हालांकि पिछली वीडियो में आपको बता चुका हूँ क्यों, क्योंकि परचेज के अंदर जो वैल्यू जाएगी वो कुल 5000 रुपये जाएगी। अभी इस वीडियो में सब कंफ्यूजन आपके दूर हो जाएंगे, बहुत ही प्रैक्टिकल वीडियो है, जो एक्सपर्ट भाई हैं वो भी देख लें थोड़ा सा।
तो परचेज की वैल्यू कितनी है हमारी, परचेज के लेजर में जो वैल्यू जाएगी 5,000 रुपये जाएगी। अभी टैली में एंट्री पोस्ट करके दिखाऊंगा। 600 रुपये हमारी असेट है, ये हमारा कोई खर्चा या हमारी कॉस्टिंग नहीं है, क्योंकि हम व्यापारी हैं तो इसकी हमें आईटीसी मिल जाएगी, इसको हम आईटीसी बोलते हैं। अब 5,000 वैल्यू कैसे आई, तो ये देख लेते हैं कि भैया अगर किसी इंक्लूसिव ऑफ वैल्यू है तो टैक्सेबल वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना है, टैक्सेबल वैल्यू के लिए हमें क्या करना है, इनवॉइस वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100 एंड डिवाइडेड बाय 100 प्लस टैक्स। टैक्स कितना है 12 रुपए, 100 प्लस टैक्स मतलब 112, 12% है 112। तो टोटल इनवॉइस वैल्यू कितनी है हमारी 5600 रुपए, मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 112, या हम इसको ऐसे कर सकते हैं 5600 5600 डिवाइडेड बाय 1.12, 2 जीरो वहां से हटाओ, नीचे दशमलव लगा दो, तो 5600 डिवाइडेड बाय 1.12 करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 5,000 रुपए। ठीक है, तो ये हमारी हो गई टैक्सेबल वैल्यू। अगर किसी को प्रॉब्लम आती हो कि भैया टैक्सेबल वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो वो यहाँ से अपने कंफ्यूजन को दूर कर सकता है। ये आपकी टैक्सेबल वैल्यू हो गई, ये टैक्स की वैल्यू हो गई, और ये आपका होगा टोटल इनवॉइस वैल्यू। ठीक है, तो अगर यही जो आपने माल खरीदा, भाई साहब इन वाले भाई साहब ने, राम जी ने, अगर इन्होंने माल खरीदा इंट्रा स्टेट मतलब सेम राज्य में खरीदा, तो ये जो 600 रुपये जो है ये जीएसटी के, ये कैसे लगेंगे, जीएसटी के लेजर में 300 रुपये और एसजीएसटी के लेजर में 300 रुपये @6%। और यही माल अगर इन्होंने इंटर स्टेट खरीदा है, बाहर से माल खरीदा है, तो इस केस में आईजीएसटी लगेगी सीधा सीधा 12%। टैक्स दोनों ही केस में बराबर रहेगा 600 रुपये। इंट्रा स्टेट वाले में, इंट्रा स्टेट मतलब सेम राज्य में, सीजीएसटी और एसजीएसटी 2 हो जाते हैं, मतलब आधा रेवेन्यू सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है, आधा रेवेन्यू स्टेट गवर्नमेंट को जाता है। और इंटर स्टेट वाले केस में क्या होता है कि पूरा का पूरा रेवेन्यू आईजीएसटी जो है वो किसको जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है। परसेंटेज वगैरह सब कुछ सेम रहता है, टैक्स वगैरह सेम रहता है, बस बाइफरकेट हो जाता है 2 हेड के अंदर। ठीक है, अब ये हो गई कहानी। अब ये जो थे भाई साहब राम जी ने, उन्होंने क्या करा, माल को सेल कर दिया। कितने में सेल कर दिया, 11,200 रुपए में। कितने में सेल कर दिया, 11,200 में, विद इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी। इसके अंदर टैक्स लगा हुआ है, इसके अंदर टैक्स क्या है, लगा हुआ है। तो इस केस में हमारा फॉर्मूला क्या बना भैया, हमारी टैक्सेबल वैल्यू क्या आई इस केस में, 10,000 रुपये आई टैक्सेबल वैल्यू। आउटपुट जीएसटी कितना आया हमारा 1,200 रुपये, और टोटल इनवॉइस की वैल्यू हो गई 11,200 रुपये। पूरी जीएसटी की कैलकुलेशन आप इस वीडियो में अभी सीखने वाले हो। टैक्सेबल वैल्यू आपकी कितनी हो गई, 10,000 रुपये। टैक्सेबल वैल्यू का मैंने फॉर्मूला द्वारा लिख देता हूं, टैक्सेबल वैल्यू इज इक्वल टू इनवॉइस वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 100 प्लस जो टैक्स है, अगर 12 है तो 12, 18 है तो 18, 28 है तो 28 और 5 है तो 5। या शॉर्ट में हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इनवॉइस वैल्यू, अभी हमारी इनवॉइस वैल्यू कितनी है 11,200 रुपये डिवाइडेड बाय 1.12, तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 10,000 रुपीज़ हमारा आंसर आ जाएगा, जो कि टैक्सेबल वैल्यू है। ठीक है, तो टैक्सेबल वैल्यू इतनी हो गई, आउटपुट जीएसटी इतना हो गया और 11,200। अब देखिए यहाँ पे कमाल की बात, थोड़ा सा आपको ज्ञान देना चाहूँगा यहाँ पे, कि अगर हम देखें इसको सिंगल साइड अगर हम देखें तो हमें प्रॉफिट कितना लग रहा है। आप अपने मन में सोच लो कि हमें प्रॉफिट कितना है। कुछ लोगों का कहना होगा कि 11,200 में माल बेचा और 5600 में खरीदा था, तो हमारा प्रॉफिट कितना बन गया 5600 रुपये। पर ये क्या है, बिल्कुल गलत है। ये क्या है, रॉन्ग है, ये गलत है। क्यों है, एक्चुअल प्रॉफिट क्या है हमारा, एक्चुअल प्रॉफिट है हमारा 10,000 जो टैक्सेबल वैल्यू है, क्योंकि टैक्सेबल वैल्यू सेल में जाएगी और परचेज की टैक्सेबल वैल्यू परचेज के लेजर में जाएगी, तो 5,000। अभी मैं आपको टैली पे भी वेरीफाई कराने वाला हूं। तो हमारा जो प्रॉफिट है वो कितना है 5,000 रुपए है। ठीक है, अब 600 रुपए क्या है, 600 रुपए के अंदर हमने क्या करा, 300 रुपए हमने दिया है आईटीसी, मतलब जब माल को खरीदा था तो परचेज के ऊपर दिए थे, और 300 रुपए जो है हमने कस्टमर से ले लिया एक्स्ट्रा। भाई मैं देके कितने आया था, सॉरी 1,200 रुपए है, जिसमें हमने 600 रुपए हम आईटीसी देके आए। टोटल हमारी टैक्स की वैल्यू कितनी है, टैक्स की वैल्यू हमारी है 1,200 रुपए, जिसमें मैं 600 रुपए टैक्स किस पे देके आया था, परचेज के ऊपर। ठीक है, और 1,200 रुपए मैंने सामने वाले से ले लिया। भाई मैं 600 रुपए देके आया तो मैंने 1,200 रुपए सामने वाले से ले लिया। तो गवर्नमेंट का कहना है कि भैया जो आपने 1,200 रुपए में से 600 रुपए एक्स्ट्रा लिए ना, वो मेरे को दे दो, जो 600 आप देके आए तो वो आपका एडजस्ट कर दे रहे हैं। तो ये बस टैक्स की कैलकुलेशन है, 600 रुपए टैक्स गवर्नमेंट का हो गया। ठीक है, तो ये बस इतनी सी टैक्स की कैलकुलेशन है। अभी प्रॉपर तरीके से वर्किंग, मतलब मैंने आपको बेस लेवल बता दिया है। जो हमारा प्रॉफिट निकलता है वो टैक्सेबल सेल वैल्यू, टैक्सेबल परचेज वैल्यू के वेरिएंस का होता है, और जो हमें टैक्स देना होता है वो परचेज और सेल के टैक्स की वैल्यू के बीच में टैक्स देना होता है। आशा कर रहा हूं आप समझ रहे होगे। अब इसका फंडा हम समझ लेते हैं प्रॉपर तरीके से। तो ये अगर जो माल इन्होंने बेचा महाशय ने, अगर ये इंट्रा स्टेट बेचा होगा सेम राज्य में, तो उन्होंने क्या करा होगा, सीजीएसटी के हेड में 600 रुपए, एसजीएसटी के हेड में 600 रुपए, और अगर इंट्रा स्टेट करा होगा तो आईजीएसटी के हेड में 1,200 रुपए।
अब आते हैं कि जीएसटी की कैलकुलेशन कैसे की जाती है। तो जीएसटी कैलकुलेशन का सीधा सा फंडा मैंने लिख दिया आपको। जीएसटी कैलकुलेशन के लिए हमें क्या करना है, इनपुट जीएसटी माइनस आउटपुट जीएसटी। इनपुट जीएसटी मेरा क्या है, 600 रुपए है। आउटपुट जीएसटी मेरा क्या है, 1200 रुपए है। तो इनपुट जीएसटी में से जब आप आउटपुट जीएसटी को घटा दोगे तो आपके दो आंसर आएंगे। या तो आपका आंसर होगा पॉजिटिव, मतलब माइनस में नहीं होगा, पॉजिटिव होगा, तो आपकी क्या होगी, वो आईटीसी होगी। पॉजिटिव का मतलब इनपुट में से आउटपुट घटाओगे। पॉजिटिव आंसर आपका कब आएगा, जब आपका इनपुट ज्यादा होगा। और इनपुट आपका कब ज्यादा होगा, जब आपकी परचेज ज्यादा होगी। तो कहने का मतलब ये निकला कि जब भी आपकी परचेज ज्यादा होगी और सेल कम होगी, अगर आपकी परचेज वैल्यू जो है ग्रेटर देन सेल वैल्यू होगी, तो किसी भी तरीके का टैक्स नहीं पे करना है। ठीक है। और अगर आपकी सेल वैल्यू ग्रेटर देन परचेज वैल्यू होगी तो टैक्स पे करना है। ठीक है। ओवरऑल अगर आपका आंसर पॉजिटिव आता है, दैट मींस कि अगर आपकी परचेज ज्यादा होती है और सेल कम होती है तो आपकी आईटीसी बनेगी, जो कि आपकी नेक्स्ट मंथ के लिए कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी। ठीक है। तो अगर आपका आंसर नेगेटिव आता है, नेगेटिव कब आएगा, इनपुट आपका नेगेटिव कब होगा, जब आपकी परचेज कम होगी और आपकी सेल ज्यादा होगी। तो आपको क्या करना है, टैक्स पे करना है। इतनी सी कहानी है। इतनी सी वीडियो में आपके सारे जीएसटी के कंफ्यूजन दूर होने वाले हैं। तो अब इस एग्जांपल के ऊपर हम धर के देख लेते हैं इसको। चलो भैया, तो अगर यही सज्जन ने अगर ये इंटरेस्टेड करा होगा काम सारा, मतलब उन्होंने परचेज भी इंटरेस्टेड करा होगा और सेल भी इंटरेस्टेड करा होगा, मतलब उन्होंने लोकली परचेज की होगी, लोकली सेल। तो उन्होंने क्या करा होगा कि लोकल जब परचेज की होगी तो इनपुट जीएसटी 300 रुपये सीजीएसटी के लेजर में, 300 रुपये एसजीएसटी के लेजर में। और जब उन्होंने माल बेचा होगा तो 1200 रुपये लिए होंगे, 600 प्लस 600 सीजीएसटी और एसजीएसटी के हेड में। तो इस केस में टैक्स की कैलकुलेशन कैसे बनी, जीएसटी कैलकुलेशन इज इक्वल टू इनपुट जीएसटी माइनस आउटपुट जीएसटी। इनपुट जीएसटी हमारा कितना है, 600 रुपये है। आउटपुट जीएसटी हमारा कितना है, 1200 रुपये है। आंसर क्या आ रहा है हमारा, नेगेटिव आ रहा है। तो जब नेगेटिव आंसर आएगा तो हमें क्या करना होगा, टैक्स को पे करना होगा। फंडा सिंपल सा। तो आपको 600 रुपये पे करने हैं गवर्नमेंट को। कैसे पे करने हैं वो नीचे लिख के दे दिया आपको। सीजीएसटी के हेड में 300 रुपये और एसजीएसटी के हेड में 300 रुपये हो गए। ठीक है। यही अगर इन्होंने गेम कर दिया होगा इंटर स्टेट में, मतलब इन्होंने बाहर से ही माल खरीदा होगा और बाहर ही बेचा होगा, मतलब उन्होंने अपने राज्य से दूसरे राज्य से माल खरीदा होगा और दूसरे राज्य में माल को बेचा होगा। हालांकि यही दो केस नहीं बनते, इसके अलावा जो केस अभी मैंने आपको आगे दिखाया वो सारे केस अभी टैली पे वर्किंग करने वाले। तो मैंने अभी आपको बस मोटा मोटा कैलकुलेशन के लिए बता दिया है। हालांकि इतने कैलकुलेशन में आपके सारे फंडे क्लियर हो जाने चाहिए। इतना ही हमें तो ज्ञान मिल जाता, हम तो वैसे ही अकाउंटेंट बन जाते पहले। तो इंटर स्टेट वाले केस में इनपुट आईजीएसटी उन्होंने कितना, मतलब जब माल खरीदा होगा तो 600 रुपये दे के आए होंगे। जब माल बेचा होगा तो आउटपुट आईजीएसटी उन्होंने कितना लिया होगा, कस्टमर से 1200 रुपये ले लिया होगा। तो इस केस में कैसे कैलकुलेशन होगी, जीएसटी कैलकुलेशन इज इक्वल टू इनपुट आईजीएसटी माइनस आउटपुट आईजीएसटी, मतलब 600 रुपये नेगेटिव बैलेंस आया। तो हमें जो टैक्स पे करना होगा वो अंडर दी हेड आईजीएसटी हमें पे कर देना होगा, क्योंकि हमारा आंसर क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। तो अब पॉजिटिव भी कभी आएगा, वो अब हम वर्किंग करने वाले हैं। तो कुल मिला के ये आपकी जीएसटी की वर्किंग है। जीएसटी किसी भी तरीके की आपका एक्सपेंस नहीं होता, ये खाली असेट और लायबिलिटी होता है। अगर परचेज ज्यादा है तो आपकी असेट बन जाएगी, अगर आपकी सेल ज्यादा है तो आपकी लायबिलिटी बन जाएगी। लायबिलिटी क्यों बनेगी, क्योंकि आपने कस्टमर से ज्यादा पैसा ले लिया है अपनी परचेज की अपेक्षा, तो जो डिफरेंस का पैसा है वो पे करो। और आपकी असेट कब बनेगी, जब आपने सामने वाले को टैक्स ज्यादा दे दिया है तो वो आपकी असेट्स बन जाएगी, जो कि आपकी आगे कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी और आप उसको एडजस्ट कर लोगे। चलिए अब चलते हैं प्रॉपर वर्किंग के ऊपर। और एक नए रूल का जो रोना है, न्यू जीएसटी रूल, इसका बड़ा रोना है कि न्यू रूल फॉर जीएसटी लायबिलिटी सेट ऑफ कुछ भी नहीं है। सिंपल सा फंडा है। सबसे पहले हमें आईजीएसटी को सेट ऑफ करना है, चाहे वो आईटीसी हो चाहे वो लायबिलिटी हो। मेरे पास अगर आईजीएसटी की आईटीसी है तो मैं सबसे पहले आईजीएसटी से उसको सेट ऑफ करूंगा, फिर मैं उसको सेट ऑफ करूंगा सीजीएसटी और एसजीएसटी से। अगर मेरे पास आईजीएसटी की लायबिलिटी है, मुझे मतलब पे करना है, तो सबसे पहले मैं आईजीएसटी की लायबिलिटी को ही पे करूंगा। ठीक है। अगर मेरे पास सीजीएसटी का पेमेंट करना है तो सबसे पहले मैं आईजीएसटी, कुल मिला के आपको आईजीएसटी के हेड को खत्म करना है। अगर आपकी लायबिलिटी सीजीएसटी की है तो भी आप पे किससे करोगे, उसको आईजीएसटी से, सीजीएसटी से नहीं करोगे। पहले सब कुछ जो काम करना है पहले आईजीएसटी से करना है, देन आप उसको किससे पे करोगे, सीजीएसटी से। अगर आपकी लायबिलिटी एसजीएसटी के तो भी आप सबसे पहले उसको आईजीएसटी से पे करोगे, ना कि एसजीएसटी से पे करोगे, जो नया रूल कहता है, और बाद में एसजीएसटी से पे करोगे। कुल मिला के तीनों ही केस में आपको पहले आईजीएसटी को खत्म करना है, चाहे वो लायबिलिटी हो चाहे वो आपको आईटीसी हो। अगर आईजीएसटी की आईटीसी है तो पहले आईजीएसटी से पे करो, सीजीएसटी की आईजीएसटी है तो पहले आईजीएसटी से पे करो, एसजीएसटी को पे करना है तो पहले आईजीएसटी से पे करो, देन एक दूसरे से उसको सेट ऑफ करो। और जो मुद्दे की बात है वो उसमें समझने वाली ये है कि सीजीएसटी और एसजीएसटी आपस में
कभी भी सेट ऑफ नहीं होते हैं, क्योंकि ये दोनों क्या है, भाई भाई हैं, और भाई भाई एक टीम में नहीं होते, ऐसा हम बचपन में सुनते थे। भाई भाई का आपस में ना बनती नहीं है, तो ये दोनों एक टीम में नहीं आएंगे। भाई भाई आपस में जो है, इन दोनों ने एक दूसरे को मना कर रखा है कि हम एक दूसरे से सेट ऑफ नहीं होंगे। चाचा के लड़के IGST से सेट ऑफ होंगे, IGST इनके चाचा के लड़के हैं, उनसे ये सेट ऑफ हो जाते हैं। ठीक है, तो आपको SGST और CGST एक दूसरे से आप सेट ऑफ नहीं कर सकते। IGST को आप किसी से भी सेट ऑफ कर सकते हो, और IGST से आप किसी को भी सेट ऑफ कर सकते हो। IGST को आप किसी से भी सेट ऑफ कर सकते हो, एंड IGST से आप किसी को भी सेट ऑफ कर सकते हो। ओके भाई, तो ये नया रूल है। अब आ जाओ हमारी पहली कंडीशन के ऊपर, जो कि हमें ये बता रही है कि अगर मेरी परचेज ज़्यादा है और सेल कम है तो मेरा उस केस में क्या सीन रहेगा, कैसे मैं ITC को कैरी फॉरवर्ड करूंगा। तो चलिए इक्वेशन वही लेंगे। राम परचेज गोस्ट फॉर ₹5,600 विद इंक्लूसिव ऑफ GST एट 12% टैक्सेबल वैल्यू। ये हो गई। चलते हैं टैली कंपनी के ऊपर। टैली पे आ गए भैया। ओके, क्रिएट कंपनी करेंगे, जैसा कि शुरू से सिखाते हैं हम आपको। GST वर्किंग एंड कैलकुलेशन के नाम से कंपनी नाम डाल दिया। स्टेट उत्तर प्रदेश, GST में स्टेट सेलेक्ट करना बहुत जरूरी है। कंट्रोल A से सेव कर देंगे। ये हमारी कंपनी हो गई क्रिएट। ओके, अब हम आएंगे वाउचर में। वाउचर के लिए हमें शॉर्टकट की क्या दबाना है, V दबाना है। वाउचर की शॉर्टकट की क्या होती है, V होती है। तो हम V दबाएंगे वाउचर में जाने के लिए, और F9 परचेज के लिए दबा देंगे, जिसमें कि हमने 1 अप्रैल 2020 को ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर रहे हैं और कंपनी का नाम हम डाल रहे हैं जिससे माल खरीद रहे हैं। Alt C से क्रिएट करेंगे XYZ एंड कंपनी, हमने वैसे ही नाम ले लिया, और ये हमारा क्या रहेगा, सन्ड्री क्रेडिटर रहेगा। ठीक है, और स्टेट रहेगा उत्तर प्रदेश। क्यों रहेगा उत्तर प्रदेश, क्योंकि हमने यहाँ पे लिखा है हम सेम स्टेट, अगर परचेज ज़्यादा और सेल कम है। चलो पहले इसको फंडे को क्लियर कर लेते हैं। परचेज ज़्यादा और सेल कम है, तो हमने उत्तर प्रदेश यहाँ पे मान लिया कि हमारी इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन है। ठीक है, Alt C करेंगे, परचेज का लेजर क्रिएट कर लेंगे, परचेज अकाउंट, और यहाँ पे डाल देंगे परचेज एंड। अभी हमने GST को इनेबल नहीं किया देखिए अभी तक, तो हमें GST को इनेबल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, F11 की को प्रेस करना पड़ेगा। F11 की को प्रेस करने के बाद हमें आना है F3 स्टैच्यू एंड टैक्सेशन के अंदर, जो कि यहाँ पे होता है, आपको दिख रहा होगा, नहीं तो दिखा देते हैं थोड़ा सा जूम करके। ये रहा देखिए स्टैच्यूरी, इसके लिए आपको F3 की को प्रेस करना है, और हम F3 की को प्रेस कर लेंगे, और यहाँ पर हम GST को कर देंगे सिंपली एनेबल। सेट ऑल्टर GST डिटेल के ऊपर ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, अभी मेरे को इसमें कुछ भी नहीं डालना, क्योंकि मैं GST नंबर डाल ही नहीं रहा। मैंने यस कर दिया, GST को एनेबल कर दिया, और कंट्रोल A से कर दिया सेव। जैसे ही हमने एनेबल करा तो हमारे पास ये एक ऑप्शन आने लग गया GST वाला। ये देखिए, चलो भैया रुक जाओ, यहाँ पे ये आ गया ऑप्शन हमारे पास स्टैच्यू इन्फॉर्मेशन वाला। तो हम यहाँ पर इसको बता देंगे कि भैया GST एप्लीकेबल है। यस करते हुए GST हमारा कितना लग रहा है, 12%, तो हम परचेज के लेजर में डाल देंगे, क्योंकि एक ही टैक्स स्लैब है। मल्टीपल टैक्स स्लैब के ऊपर ऑलरेडी बहुत सारी वीडियो मैं बना चुका हूँ, देख लेना आप जाके। ठीक है, गुड्स परचेज कर रहे हैं, कंट्रोल A से कर दिया सेव, और ये हमारा परचेज का लेजर हो गया तैयार। और Alt C से हम करेंगे एक आइटम तैयार, आइटम A अंडर कुछ भी डाल लो। यहाँ पे अगेन Alt C करेंगे, पीस इसके लिए पीसेस क्रिएट कर देंगे, फॉर्मल नेम पीसेस, यहाँ पे इसको दोबारा से बता दो पीसेस, और कंट्रोल A से कर दो आप सेव। और यहाँ पर टैक्स डालने की कोई ज़रूरत नहीं है, पर आप GST को एप्लीकेबल जरूर करेंगे। GST को क्या करेंगे, एप्लीकेबल, पर टैक्स डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके ऊपर भी मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ कि हमें टैक्स कब डालना चाहिए, वो भी देख लेना। कुल मिला के सारी वीडियो काम की है भैया, जो देख लोगे मज़ा ही आता रहेगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे एक आइटम खरीदा, कितने में खरीदा, 5,000 रुपये में खरीदा। और Alt C क्योंकि लोकल टैक्स है तो CGST अकाउंट, ड्यूटी एंड टैक्सेस, GST, और यहाँ पर हम सेलेक्ट कर लेंगे इसको सेंट्रल के अंदर। तो सेंट्रल टैक्स हमने सेलेक्ट कर लिया, और यहाँ पे कोई परसेंटेज डालने की जरूरत नहीं है, कंट्रोल A से सेव करा। टैक्स हमेशा अपने आप आना चाहिए, ऑटोमेटिकली कभी भी आपको मैन्युअली फिल नहीं करना चाहिए, ये बात आप गांठ बांध लो। Alt C करेंगे SGST अकाउंट, ड्यूटी एंड टैक्सेस, GST, और यहाँ पर अब हम कर देंगे क्या करेंगे भैया, स्टेट वाला टैक्स सेलेक्ट करेंगे क्योंकि ये SGST है, और कंट्रोल ऐसे कर देंगे सेव। टैक्स अपने आप आ गया। नीचे जो हमारी वैल्यू आई वो कितनी आ गई, 5600 रुपये वैल्यू आई। कितनी आई हमारी वैल्यू, देखिए यहाँ पे आप 5600 रुपये, जो हमने टोटल इनवॉइस वैल्यू है। ठीक है, तो ये ट्रांजेक्शन मैंने सेव कर दिया। अब इसका फंडा समझ लेते हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि अगर मेरी परचेज ज़्यादा और सेल कम है, हम यहाँ पे मान रहे सेल हमारी है ही नहीं, परचेज ही परचेज है, तो इससे क्या होगा,
आप डिस्प्ले में आओ, स्टैच्यू रिपोर्ट के अंदर आओ और यहाँ पर आप जीएसटी के अंदर जीएसटी 3B के अंदर आ जाओ। आप किस में आ जाओ भैया, जीएसटी 3B में आ जाओ आप। ठीक है, जीएसटी 3B आपका इस केस में किस तरीके से बनेगा देख लेते हैं। जीएसटी 3B आपका खाली कहेगा कि आपके पास क्या है भैया, एलिजिबल आईटीसी है बस, मतलब आपकी सप्लाई कुछ भी नहीं है। क्या कह रहा है कि आपके पास एलिजिबल आईटीसी है और आपकी सप्लाई कुछ भी नहीं है। तो इस केस में हमें क्या करना पड़ेगा कि हमारी आईटीसी कैरी फॉरवर्ड आएगी। जब मैं 3B को फाइल करूंगा, 3B का प्रारूप बिल्कुल पोर्टल के ऊपर बिल्कुल इसी तरीके से होता है जिस तरीके से यहाँ पर ये आ रहा है। इसी तरीके से आपको पोर्टल पे जाकर रिटर्न को फिल करनी होती है। तो इस केस में अगर मैं अपनी बैलेंस शीट भी देखता हूं तो बैलेंस शीट के अंदर क्या होगा कि मेरा टैक्स क्या बन गया, मेरी असेट है। क्यों है, क्योंकि यहाँ पर देखिए माइनस में आ रहा है। क्या आ रहा है, माइनस में। कॉलम किसका है, ये कॉलम है हमारा लायबिलिटी का। ये कॉलम किसका है हमारा, ये लायबिलिटी का। पर टैक्स किस में आ रहा है, माइनस में आ रहा है। तो इसका मतलब ये क्या है, मेरे लिए असेट है। असेट क्यों है, क्योंकि मैं टैक्स दे के आया हूं और मेरी सेल कुछ भी नहीं है। तो जब भी आपकी परचेज ज्यादा होगी और सेल कम होगी तो आपकी आईटीसी कैरी फॉरवर्ड होगी। एंटर प्रेस करके देख लेते हैं बैलेंस क्या आ रहा है इन दोनों का। देखिए सारी बेसिक नॉलेज जब तक नहीं आएगी आपको समझ में नहीं आएगा। बैलेंस क्या आपका, डेबिट बैलेंस है। डेबिट बैलेंस किसका होता है, डेबिट बैलेंस हमेशा दो ही चीज का होता है। किसका होता है, एक असेट्स का और एक एक्सपेंस का। तो ये मेरे लिए असेट नहीं है, ये मेरे लिए क्या है, एक्सपेंस है। डेबिट बैलेंस आ रहा है तो ये मेरे लिए असेट है। ठीक है, तो असेट है तो ये कैरी फॉरवर्ड होगी, आईटीसी बन गई मेरी। ठीक है, तो इस महीने की जब मैं रिटर्न फाइल करूंगा अप्रैल की तो मेरे लिए ये आईटीसी रहेगा। ठीक है भैया, तो इस केस में मेरे को कोई एडजस्टमेंट की एंट्री भी पास नहीं करनी है। क्यों नहीं करनी है, क्योंकि अगर मैं बैलेंस शीट में आया और ड्यूटी एंड टैक्सेस के अंदर आया तो मेरे तो सीजीएसटी के लेजर ऑटोमेटिकली सेट ऑफ है। अगर ये मैं 12% या 6% ऐसे करता तो मुझे एडजस्टमेंट की एंट्री पास करनी पड़ती, जिसके लिए मैंने आपको वीडियो का लिंक दे दिया ऑलरेडी कि अगर आपने बहुत सारे लेजर बनाया तो कैसे आप एडजस्टमेंट की एंट्री को पास करोगे। तो ये एडजस्टमेंट की एंट्री कोई पास करने की जरूरत नहीं है। जो मैंने आपको बताया ना 3 लेजर कॉन्सेप्ट को आप फॉलो करो तो आपको एडजस्टमेंट की एंट्री पास करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इस केस में मुझे कोई एडजस्टमेंट की एंट्री को पास नहीं करना है। मेरी ऑलरेडी एडजस्टमेंट हो चुके हैं, मेरी परचेज ज्यादा और सेल कम है, तो मेरे को कोई एडजस्टमेंट की एंट्री पास करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मेरा ऑलरेडी जो है वो एडजस्टमेंट हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट केस के ऊपर आते हैं। नेक्स्ट केस हमारा क्या कह रहा है, अगर मेरी परचेज लोकल इंट्रा स्टेट की है, जो भी हमने पीछे ट्रांजैक्शन को फीड करा है, और मेरी जो सेल है वो भी लोकल की है। अगर मेरी परचेज भी लोकल की और मेरी सेल भी लोकल की है तो उस केस में क्या होगा, तो लोकल परचेज की तो मैंने ऑलरेडी एंट्री आपको पास करके दिखाई दी। अभी जो हमने एंट्री पास की वो लोकल परचेज की। अब हम क्या कर रहे हैं कि लोकल सेल, अब हमारा क्या आ गया कि लोकल सेल की एंट्री मतलब इंट्रा स्टेट सेल। मैं माल भी सेम राज्य से खरीद रहा हूँ, सेम राज्य में बेच रहा हूँ, एग्जाम्पल वही रहेगा। तो इस केस में हम माल बेचने की एंट्री कर लेते हैं। वाउचर में आए, F8 की को प्रेस करा हमने सेल के लिए और हम ऑल्ट सी से एक नया लेजर क्रिएट कर लेंगे, ABC एंड कंपनी सन्ड्री डेटा के अंदर, क्योंकि पैसे देगा भैया माल बेच रहे हैं तो। और हमारा स्टेट क्या रहेगा, सेम ही रहेगा, मतलब उत्तर प्रदेश ही रहेगा, सेम ही स्टेट हमारा रहेगा उत्तर प्रदेश। ठीक है, और हमने इसको कर दिया डन। ऑल्ट सी प्रेस करोगे, सेल का लेजर प्रेस क्रिएट करोगे, ऑल्ट सी से क्या करेंगे, सेल का लेजर अंडर सेल अकाउंट, और यहीं पे हम इसको क्या कर देंगे, परसेंटेज डाल देंगे। परसेंटेज कितना हमारा 12%, एक ही स्लैब चल रहा है तो हमने 12% डाल दिया। कंट्रोल ए से सेव कर दिया, गुड्स कंट्रोल ए से अगेन सेव। आइटम ए हमारा बना हुआ ऑलरेडी। 1 पीस कितने में बेचा, 10,000 रुपये में, पीछे क्वेश्चन में दिया हुआ है। और क्या लगा देंगे, सीजीएसटी। कोई आउटपुट सीजीएसटी इनपुट सीजीएसटी करने की रोने की जरूरत ही नहीं है। और ये ट्रांजैक्शन हम कर रहे हैं 1/5 के अंदर। ठीक है, क्योंकि वो महीने में हमारी परचेज ज़्यादा थी, सेल कम थी, हम 1/5 में माल को बेच रहे हैं, तो ये हमारी एंट्री हो गई 1/5 के अंदर। ठीक है, अब इस केस में हम देख लेते हैं, बैलेंस शीट में आते हैं। बैलेंस शीट में आते हैं तो अब हमारे पास क्या है लायबिलिटी के अंदर, लायबिलिटी के अंदर हमारे पास क्या है भैया, पॉजिटिव बैलेंस आ रहा है। कौन सा बैलेंस, ये लायबिलिटी का कॉलम हो गया और बैलेंस क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, मतलब मुझे इसको पे करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि लायबिलिटी के अंदर लायबिलिटी आ रही है, कोई माइनस का साइन तो नहीं बना। एंटर प्रेस करके देख लेते हैं, लेजर क्या कह रहा है, यहाँ पर क्रेडिट बैलेंस आ रहा है। कौन सा बैलेंस आ रहा है, क्रेडिट बैलेंस। और क्रेडिट बैलेंस कितनी चीजों का होता है, खाली 2 ही चीजों का होता है। क्रेडिट बैलेंस किस किस का होता है, क्रेडिट बैलेंस ऑलवेज लायबिलिटी का या इनकम का। तो ये मेरे लिए लायबिलिटी है, मतलब मुझे पे करनी है। तो 300 रुपए मेरे सीजीएसटी और एसजीएसटी के हेड में आ रहा है। अब इसमें भी एडजस्टमेंट की एंट्री ऑटोमेटिकली पास हो गई। क्या हो गया, एडजस्टमेंट की एंट्री आपकी ऑटोमेटिकली पास हो गई। आपको दिखाता हूं, डिस्प्ले में आए और स्टैच्यू रिपोर्ट के अंदर आके हमने जीएसटी को ओपन करा, जीएसटी 3B। अगर मैं इसको अप्रैल का 3B देख रहा हूं तो देखो मेरी आईटीसी आ रही है। अप्रैल के 3B के अंदर मेरे पास क्या है, केवल और केवल आईटीसी है मेरे पास। ठीक है, मतलब मेरी परचेज ज्यादा है। और यही अगर मैं मई का इसको ओपन कर लूं 1/5/2020 से लेके 31/5/2020, तो मई वाले केस में मेरे पास क्या है,
केवल लायबिलिटी ही लायबिलिटी है, मतलब मैंने माल को बेचा ही बेचा है। एरर देखो पहले तो ये देख लो, एरर 0 है आपका, ठीक है। यहाँ पे मैंने माल को बेचा ही बेचा, आईटीसी मेरी कुछ भी नहीं है। पर पिछले महीने वाली जो आईटीसी है वो मेरी कैरी फॉरवर्ड होती हुई आ रही है, वो हम बैलेंस शीट में जाके देख लेंगे, वो हमें कहानी यहाँ से समझ में आ जाएगी। बैलेंस शीट और ड्यूटी एंड टैक्सेस, और मैं इसको कर लेता हूँ F6 मंथली। देखो अप्रैल में मेरी 600 रुपये क्या है, यहाँ पर डेबिट है। अप्रैल में मेरे क्या है 600 रुपये डेबिट है, और मई में मेरे क्या है 1200 रुपये क्रेडिट है। तो बैलेंस कितना मेरे पास बचा, 600 रुपये बचा, जो कि मेरे को गवर्नमेंट को पे करना है। तो अब मेरे को इस केस में एडजस्टमेंट की एंट्री पास नहीं करनी, क्योंकि हम 3 लॉजिक कॉन्सेप्ट को फॉलो कर रहे हैं। भैया आप एवरेज अकाउंटेंट नहीं हो, एक्सपर्ट हो, तो मेरे को पेमेंट की एंट्री पास करनी हो। तो मैंने FI प्रेस करा, और CGST कितने रुपए, 300 रुपये, जो मैंने अभी आपको पीछे जब दिया था उसकी प्रेजेंटेशन तो मैंने आपको बताया था। SGST 300 रुपये। देखो दोनों के बैलेंस क्या होगा, नील हो गए कि नहीं हो गए। यहाँ पर अगर आप देखो तो भैया आपके दोनों के बैलेंस नील हो गए। थोड़ा सा आपको एवरेज नहीं बनना है, एक्सपर्ट अकाउंटेंट बनना है। ये देखिए दोनों के बैलेंस क्या होगा, नील हो गए। और जिससे मैं पे कर रहा हूँ, चाहे कैश में चाहे बैंक में, मैंने इसको पे कर दिया। इसके बाद मैं अगर बैलेंस शीट के अंदर आता हूँ तो मेरी लायबिलिटी क्या है, यहाँ पर 0 है। मेरी लायबिलिटी क्या है, यहाँ पर 0 है, कोई लायबिलिटी ही नहीं है यहाँ पर मेरी। तो इस तरीके से मेरा सेकंड वाला केस हो गया। तो देखो दिमाग लगाओ तो बिल्कुल ही सिंपल है, और ये अगर आप 6 तरीके के लेजर बना लो तो आपको वैसे ही बहुत दिक्कत होती रहेगी। नेक्स्ट इक्वेशन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट इक्वेशन हमारी कहती है कि अगर मेरी परचेज लोकल की है, मतलब परचेज मेरी क्या है, इंट्रा स्टेट है, और मेरी सेल जो है वो है बाहर की। देखो अब ये थोड़ा सा टेक्निकल है, परचेज मेरी लोकल इंट्रा स्टेट है और सेल मेरी बाहर की। तो मेरी परचेज जो है वो लोकल है। लोकल परचेज मेरी क्या है, पहले जैसी है, राम परचेज गुड्स। पर वो सेल क्या कर रहा है, सेल कर रहा है वो बाहर, इंटर स्टेट कर रहा है। सेल वो क्या कर रहा है, बाहर। माल लोकल खरीदा, बेचा कहाँ, बाहर। तो अब मजा आपको आने वाला है। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा भैया, मैं ये पहले वाली एंट्री ना इसको एक बार डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। मैंने इसको क्या करा, Alt D से क्या कर दिया, डिलीट कर दिया, जिससे पहले वाला कंफ्यूजन मेरा खत्म हो जाए। और हमने एक क्या करी थी, पेमेंट की एंट्री पास की थी, तो मैं पेमेंट वाली एंट्री को भी डिलीट कर देता हूँ, और आपको नई फ्रेश एंट्री इंटर स्टेट सेल की करता हूँ, बाहर वाले राज्य की। तो मेरी ये एंट्री जो है वो डिलीट हो गई। अब हम वाउचर में आएंगे और F8 की को प्रेस करेंगे, ठीक है। और ये हम डेट कर रहे हैं 1/5 के अंदर, ठीक है। और Alt C से हम नया लेजर क्रिएट कर लेंगे, 1 2 3 एंड कंपनी। अंडर सन्डी डेटर पैसे देगा, माल लेगा तो पैसे देगा, ठीक है। और ये हम कर लेंगे दिल्ली, ये हम क्या कर देंगे, दिल्ली कर देंगे, बाहर बेच रहे हैं भैया ये तो हम। और कंट्रोल A से हमने कर दिया इसको सेव। यहाँ पर हम क्या करेंगे, सेल का लेजर। सेल का लेजर देखो कितनी कमाल की चीज है। सेल का लेजर जैसे ही आपने सेलेक्ट करा तो ऑटोमेटिकली आपके पास इंटर स्टेट सेल टैक्सेबल लिखा आया। कोई दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, इंटर स्टेट अपने आप आ गया आपका लिखा हुआ। किसी तरीके से आपको 6 लेजर क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही मेरे भाई हैं जो सेल में भी कर देते हैं, सेल सेंट्रल, सेल ये, सेल वो, कोई जरूरत नहीं है। एक लेजर सेल का, एक परचेज का, 3 लेजर टैक्सेस के। ऑलरेडी वीडियो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, ठीक है। आइटम ए हम सेल कर रहे हैं, कितने में सेल कर रहे हैं, 10,000 रुपये में सेल कर रहे हैं। Alt C से IGST क्योंकि बाहर सेल कर रहे हैं तो ड्यूटी एंड टैक्सेस, GST, इंटीग्रेटेड टैक्सेस, और कंट्रोल से कर दो सेव। IGST ऑटोमेटिकली आपका लगा हुआ आ गया, आपको लगाने की कोई जरूरत नहीं है। देखिए आपका ऑटोमेटिकली जो है वो टैक्स की वैल्यू 1200 रुपये लिखी आ गई, ठीक है भैया। ये एंट्री सेव हो गई। और आते हम स्टैच्यूट रिपोर्ट के अंदर, GST 3B के अंदर ये अप्रैल का 3B है जिसमें मेरी ITC केवल शो हो रही है। और अगर मैं इसको कर देता हूँ मई का 3B जिसमें मैंने सेल किया, तो इसमें मेरी केवल सेल शो हो रही है। और इसको एंटर प्रेस करके भी देख लेते हैं हम। तो देखिए यहाँ पर एक सेल किस में आ रही है, मेरी IGST के कॉलम में आ रही है। किस में आ रही है, IGST के कॉलम में आ रही है। मतलब मैंने एक राज्य से दूसरे राज्य में माल को बेचा है। अब बैलेंस शीट पे आ जाऊँ, क्योंकि एडजस्टमेंट की एंट्री पास करनी है। तो ड्यूटी एंड टैक्सेस में आज 600 रुपये रहा है, पर अब इस केस में आपको एडजस्टमेंट की एंट्री पास करनी पड़ेगी। क्यों करने पड़ेगी, क्योंकि उसका रीजन क्या है कि आपका भैया 300 रुपये तो CGST डेबिट आ रहा है, 300 रुपये IGST डेबिट आ रहा है, और क्रेडिट आ रहा है आपका IGST 600 रुपये, सॉरी 300 रुपये CGST डेबिट, 300 रुपये आपका SGST डेबिट, और IGST आपका है क्रेडिट। तो आपको 1200 रुपये में से 600 रुपये का तो आपको देने कितने, 600 रुपये। पर यहाँ पर आपको एडजस्टमेंट की एंट्री पास करनी पड़ेगी। क्यों एडजस्टमेंट की एंट्री पास करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है कि आप IGST को सेट ऑफ कर रहे हो किससे, CGST और SGST से। एंड रेस्ट ऑफ पेमेंट आप करोगे कैश में या बैंक द्वारा, जो भी आप बनाओगे चलान। तो इस केस में आपको एडजस्टमेंट की एंट्री को कैसे पास करना है, पहले मैं आपको उसकी जर्नल एंट्री लिख के दिखा देता हूं, क्योंकि ज्ञान देना जरूरी है भैया, प्रैक्टिकली ज्ञान चाहिए अपने को, ठीक है।
तो एंट्री कैसे पास करेंगे, आईजीएसटी को पे करना है तो आईजीएसटी अकाउंट डेबिट, किससे पे कर रहे हो आप, टू सीजीएसटी टू एसजीएसटी। सीजीएसटी से कितना 300, सॉरी हाँ 300 रुपए, एसजीएसटी से कितना, ये लो भैया, एसजीएसटी से 300 रुपए। और ऊपर जाओगे भाई साहब आप, हाँ यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे, और आप आईजीएसटी टोटल कितना सेट ऑफ कर रहे हो, 600 रुपए सेट ऑफ कर रहे हो, किससे कर रहे हो, सीजीएसटी और एसजीएसटी से। तो इसकी एंट्री हमें पास करना पड़ेगी। तो आ जाओ जनरल के वाउचर में, किस में आना पड़ेगा, जनरल में। तो वाउचर में आए, F7 की को प्रेस करा, आईजीएसटी लिखा, आईजीएसटी की लायबिलिटी देखिए कितनी आ रही है यहाँ पर, आईजीएसटी की लायबिलिटी आ रही है आपकी 1200 रुपए। तो 1200 रुपए में से आप क्या कर रहे हो, 600 रुपए दे रहे हो आप, किससे दे रहे हो, क्रेडिट सीजीएसटी से 300 रुपए। जैसे ही आपने 300 करा तो आपका यहाँ पे क्या हुआ, जीरो हो गया। दोबारा दिखाता हूँ आपको, जैसे ही आप एसजीएसटी का लेजर सेलेक्ट करोगे तो यहाँ पर आपका 300 रुपए डालते ही क्या हो जाएगा, जीरो। मतलब ये दोनों तो आपके क्या हो गए, खत्म ही होगा ये दोनों तो आपके। और अब आपको आईजीएसटी में कितने रुपए देने हैं, 600 रुपए देने हैं। सीजीएसटी और एसजीएसटी के आपके पास आईटीसी क्या है, जीरो है। ये हम एंट्री को इस तरीके से पास कर देंगे। और अगर हम आते हैं बैलेंस शीट के ऊपर, तो बैलेंस शीट में मेरे पास क्या है, केवल आईजीएसटी का लेजर शो कर रहा है। केवल किसका लेजर शो कर रहा है, आईजीएसटी का। आपके जो थे वो एसजीएसटी और सीजीएसटी के लेजर यहाँ से चले गए, वो दोनों भाई भाई चले गए। चाचा के बेटे जो है वो यहाँ पे डले हुए हैं, वो कह रहे हैं 600 रुपये और दे दो। क्यों, क्योंकि भैया क्रेडिट बैलेंस आ रहा है। क्रेडिट बैलेंस हमेशा किसका होता है, लायबिलिटी का और इनकम का होता है। तो अब इस 600 रुपये को हम पे कर देंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, वाउचर में आएंगे, F5 पेमेंट में आ जाएंगे, आईजीएसटी लिखा, 600 रुपये पे कर दिए। कैश या बैंक से जिससे पे कर रहे हो ये आपके पे हो गए। अब बैलेंस शीट में आ जाओ आप दोबारा से, और यहाँ पे आप रिटर्न टैक्सेस में तो बाबा का ठुल्लू, कुछ भी नहीं है यहाँ पर। तो इस तरीके से भैया एंट्री पास करो। 6 लेजर मत बनाओ, 3 लेजर बनाओ तो बड़े आसानी से आपकी एंट्री पोस्ट हो जाएगी। ठीक है, अब आ जाओ अगली कंडीशन के ऊपर। अगली कंडीशन हमें कहती है कि अगर मेरी परचेज बाहर की है, मेरी परचेज तो है बाहर की, और मैं माल बेचूंगा भैया शहर में ही, मतलब मैंने परचेज किया चाचा के लड़के से बाहर से, और माल बेचूंगा अपने भाई को लोकल में बेचूंगा, सेल लोकल की है। तो इस केस में क्या होगी, अब हमारी इंटर स्टेट परचेज है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, पहले P&L में आते हैं और ये सारी एंट्रीज को क्या करेंगे, डिलीट कर देंगे भैया। ठीक है, ये एंट्री डिलीट हो गई। ओके, फिर ये वाली एंट्री भी डिलीट कर देते हैं भैया, क्योंकि अब कहानी बिल्कुल उल्टी होने वाली है ना। ये भी डिलीट कर दी। ठीक है, और एक पेमेंट की एंट्री थी हमारी, वो भी हम डिलीट कर देते हैं। एक हमारी जर्नल की थी, तो मैंने सारी एंट्रीज को क्या करा, डिलीट कर दिया। सर आप लोग कह रहे हो यार डिलीट क्यों कर रहे हो, भैया मज़ा तभी आएगा ना। ये लो डिलीट कर दिया। ठीक है, सब कुछ सूखता साफ हो गया, 0 ट्रांजेक्शन आ रहे हैं यहाँ पर, सारी मेहनत खराब हो गई। ओके, राम परचेज गुड्स फॉर्म 5600 रुपये विद इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी, 5000 रुपये ये हो गया, टैक्स की वैल्यू हो गई, ये हो गई, पर इंटर स्टेट है ये। तो वाउचर में आएंगे, F9 परचेज प्रेस करेंगे, और यहाँ पर हम 1 अप्रैल में इसको पोस्ट कर देते हैं। और यहाँ पर हम ऑट सी करते हुए कंपनी का नाम डाल देंगे, CDE एंड कंपनी, सन्ड्री क्रेडिटर, क्योंकि बाहर से माल खरीद रहे हैं ना। कहाँ से खरीद रहे हैं, दिल्ली से माल को खरीद रहे हैं, ये लेनदार है हमारा। परचेज का लेजर सेलेक्ट करोगे तो देखो भैया कमाल की चीज़, अपने आप जो है आपका इंटर स्टेट परचेज टैक्सेबल लिखा आया है, कुछ सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, अपने आप इंटर स्टेट परचेज टैक्सेबल लिखा आ गया। एंटर प्रेस करो, आइटम है, हमने एक आइटम खरीदा, 5000 रुपये का खरीदा, टैक्स कौन सा लगाएंगे, आईजीएसटी, क्योंकि बाहर से खरीदा है, और ये एंट्री मैंने कर दी सेव। ओके, सेकंड चीज क्या हो रही है मेरी, सेल क्या हो रही है, लोकल की हो रही है। सेल क्या हो रही है मेरी, लोकल की हो रही है। तो वाउचर में आए, F8 प्रेस करा, और यहां पर अब हमने क्या करना है कि हम लोकल में जो सेल कर रहे हैं, तो एक लोकल की कंपनी को क्रिएट करो। कितनी कंपनी क्रिएट कितने लोगों को क्रिएट करना पड़ेगा, ऑल्ट सी कर दिया हमने, श्याम एंड कंपनी। ठीक है, और सन्ड्री डेटर, क्योंकि पैसे देगा ये मेरे को। और ये यहाँ पे हम शहर क्या रखेंगे, अब उत्तर प्रदेश रखेंगे। सिटी क्या रखेंगे हम, सॉरी स्टेट क्या रखेंगे हम, उत्तर प्रदेश रखेंगे। क्यों, क्योंकि हम सेम स्टेट में सेल कर रहे हैं, खरीदा बाहर से, सेल लोकल में कर रहे हैं। तो ये भी हमने कर लिया। और सेल करते हैं हमारा, देखिए यहाँ पे सेल टैक्सेबल लिखा है। सेल टैक्सेबल का मतलब होता है कि लोकल की सेल। सेल टैक्सेबल जब आपका लिखा आ जाए है, सेल या परचेज टैक्सेबल का मतलब होता है इंट्रा स्टेट सेल और परचेज। और अगर आप बाहर की कर रहे हो परचेज, सेल या परचेज इंटर स्टेट,
का मतलब होता है बाहर की। तो यहाँ पर हमारा जो लिखा आ रहा है वो सेल टैक्सेबल, मतलब लोकल में सेल कर रहे हैं। आइटम ए लिखा हमने, एक क्वांटिटी 10,000 रुपये में। CGST लगाएंगे, मैनुअली कभी फिल नहीं करना है, ऑटोमेटिकली आना चाहिए। GST और CGST अपने आप आ गया और ये हो गया मेरा काम। अब देखते हैं हम डिस्प्ले और GST 3B के अंदर आते हैं और अप्रैल के 3B को ओपन कर लेंगे हम। और ये हमने अप्रैल का 3B ओपन कर लिया। तो देखिए मेरे पास क्या हो रहा है, यहाँ पर 1200 रुपये लाइबिलिटी के अंदर आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि आउटवर्ड सप्लाई है ना ये। और ITC मेरी जो है वो कितनी है, 600 रुपये मेरी। ठीक है, ITC मेरी 600 रुपये, क्योंकि मैंने माल खरीदा था बाहर से और बेचा लोकल में, तो ये हो गई मेरी सेल। और हाँ, कमाल की एक बात और बतानी थी, प्रॉफिट वाला फंडा जो शुरू में बताया था। देखो P&L में आप आओ तो P&L में अच्छा हो, मुझे ध्यान आ गया, नहीं तो मैं वीडियो बनाते बनाते भूल जाता हूँ कि जो आपको मेन बात बतानी है। देखो परचेज में 5,000 रुपये आ रहे हैं और सेल में आपके 10,000 रुपये आ रहे हैं, तो आपको प्रॉफिट कितना निकल रहा है, 5,000 रुपये। शुरू में देखते समय किसी को कंफ्यूजन हो रहा होगा, सर गलत बता रहे हैं। नहीं, हमारा प्रॉफिट तो 5600 रुपये। प्रॉफिट 5600 नहीं आया आपका। परचेज के अंदर हमेशा टैक्सेबल वैल्यू आई, सेल के अंदर टैक्सेबल वैल्यू आई। और प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या होता है, प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या है आपका, ग्रॉस प्रॉफिट बोलेंगे, नेट प्रॉफिट नहीं पकड़ रहा, मेरी बात को पकड़ मत लेना आप। ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या हुआ आपका, एक्सपेंस घटाओगे, वो एक अलग चैप्टर है, टैक्सेबल सेल माइनस टैक्सेबल परचेज। ये नहीं कि टोटल इनवॉइस वैल्यू का आप टोटल इनवॉइस सेल वैल्यू से माइनस करोगे, ऐसा मत करना। तो 5,000 में से जब 10,000 गए तो आपका 5,000 प्रॉफिट है। बाकी के 600 रुपये 1,200 रुपये तो आपके यहाँ पर आ रहे हैं, ये 600 रुपये लाइबिलिटी में आ रहे हैं, क्योंकि टैक्स दे के आया 600 रुपये और लिया 1,200 रुपये। तो इस केस में हम देख लेते हैं बैलेंस शीट में आए, क्योंकि हमारी जो है वो परचेज बाहर की है और सेल लोकल की है। तो इस केस में उल्टा हो गया, जो अभी मैंने पहले करा था उसके अलावा हमारा उल्टा हो गया। अब हमारा क्या है, CGST कह रहा है भैया मुझे 600 रुपये दो, SGST कह रहा है 600 रुपये दो, IGST कह रहा है मेरे पे 600 रुपये हैं। तो हमें देने कितने और एडिशनल 600 रुपये देने। तो इस केस में हमें क्या करना पड़ रहा है, इस केस में हम क्या कर रहे हैं, CGST और SGST को सेट ऑफ कर रहे हैं IGST से। किससे सेट ऑफ कर रहे हैं, IGST। तो इसकी जनरल एंट्री क्या बनेगी, CGST अकाउंट डेबिट 300 रुपये, SGST अकाउंट डेबिट 300 रुपये और टू IGST अकाउंट इज इक्वल टू 600 रुपये। मतलब हम क्या कर रहे हैं कि CGST की लाइबिलिटी को सेट ऑफ कर रहे हैं, लाइबिलिटी कम हो रही है इसलिए डेबिट हो रही है, IGST हमारे पास असेट्स है वो कम हो रहा है इसलिए क्रेडिट हो रहा है। तो CGST 300 रुपये डेबिट, SGST 300 रुपये डेबिट और IGST कितना हम क्रेडिट करेंगे, 600 रुपये क्रेडिट करेंगे। और रेस्ट का जो पेमेंट है वो हम कैश से पे कर देंगे। एंट्री को पोस्ट करके देख लेते हैं एक बार। वाउचर में आए, F7 हमने प्रेस किया जर्नल और हमने करा CGST, जो कि देखिए अभी मेरा कितना आ रहा है CGST। अभी आप अगर यहाँ पे देखेंगे तो हमारा CGST अभी यहाँ पर शो कर रहा है 600 रुपये। CGST कितना कह रहा है, 600 रुपये क्रेडिट। मेरे को दो 600 रुपये भैया, तो हम कह रहे हैं नहीं अभी तो तू 300 ही ले ले मुझसे। और SGST भी हमसे कह रहा है 600 ही लूँगा, भाई भाई हैं हम दोनों, तो लो भैया तू भी 300 ले ले। IGST कह रहा है मैं चचा का लड़का हूँ भैया, मुझ पर तो 600 रुपये ही है, तो उन्हें 600 रुपये इनको दे दिए दोनों भाई भाई को। पर अब दोनों भाई भाई को जब 600 रुपये दे दिए तो दोनों भाई कह रहे हैं भैया 300 और लेंगे, तो वो हम दे देंगे, पापा से दिलवा देंगे इनको अलग से। ठीक है, तो ये 300 रुपये ये मांग रहा है, 300 रुपये ये मांग रहा है। ठीक है, और 600 रुपये इस पर चाचा के लड़के पे तो बिल्कुल जीरो हो गया, सन्नाटा हो गया इस पर। तो ये हमने एंट्री को पास कर दिया। बैलेंस शीट में आ जाओ। बैलेंस शीट में आप आए तो अब क्या हो रहा है, अब आपको CGST और SGST के हेड के अंदर कितने कितने रुपए दिख रहे हैं भैया, 300 रुपये दिख रहे हैं। CGST और SGST के हेड के अंदर आपको कितने दिख रहे हैं, 300 रुपये दिख रहे हैं। तो अब आप इसको पे कर दोगे। वाउचर आए, F5 पेमेंट CGST, ले भैया तू भी 300 ले, तो जीरो हो गया ये भी। SGST तू भी भैया 300 रुपये पकड़, तू भी जीरो हो गया। पापा ने दोनों को दे दिए 600 रुपये, पापा लाल निशान में नेगेटिव हो गए। इस एंट्री को हमने कर दिया पोस्ट। अब अगर हम बैलेंस शीट में आते हैं तो अब हमारी लायबिलिटी क्या कह रही है, जीरो कह रही है। अब हमारे पास कोई लायबिलिटी नहीं है, बाबा जी का ठुल्लू। ओके, अब आते हो नेक्स्ट इक्वेशन के ऊपर। अच्छा, नेक्स्ट इक्वेशन है ही नहीं हमारे पास। चलो भैया, सारी इक्वेशन खत्म हो गई। कुल मिला के जहाँ से हमने वीडियो को शुरू करा था वो पूरा वीडियो जो है हमारा समाप्त हो गया। और वीडियो हमारा था ये, वीडियो हमारा क्या कह रहा था, वीडियो हमारा कह रहा था कि GST टैक्स की कैलकुलेशन कैसे होती है, और अगर परचेज ज़्यादा है, सेल कम है तो एंट्री कैसे पास करें, परचेज लोकल है, सेल भी लोकल तो कैसे एंट्री पास करें, परचेज लोकल है, सेल बाहर की है तो कैसे एंट्री पास करें, और परचेज बाहर की और सेल लोकल है तो कैसे एंट्री को पास करें। सो गाइस, आशा करते हैं कि आपको भैया ये वीडियो हमारा जो है वो अच्छा लगा होगा। बाकी ये वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत ही जल्द हम एक ग्रुप भी बनाने वाले हैं व्हाट्सएप पे और टेलीग्राम पे, जिसमें कि आपको आपकी सारी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन मिलेंगे। सो आप जुड़े रहिए, सारी प्रैक्टिकल वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी। और आप बहुत सारा प्यार दे रहे हो, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट दे रहे हो। यह वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का
बहुत बहुत धन्यवाद। किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम, कोई आपत्ति, कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। थैंक यू वेरी मच।